राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन है जो न केवल अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाती है बल्कि मानसिक शांति और सौभाग्य का द्वार भी खोलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। अगर आप भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक महान ऋषि जिनकी तपस्या वज्र के समान अडिग थी, एक क्षण के मोह में फंसकर वे अपना संपूर्ण संचित तपोबल खो बैठते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने पतन का अनुभव होता है तो वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भगवान की शरण लेते हैं और एक ऐसी दिव्य तिथि की शरण में जाते हैं जिससे न सिर्फ उनके पापों का नाश हो जाता है अपितु उनकी पूर्ण चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या वापस मिल जाती है। और यही है आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलकी एकादशी का वर्णन तो सुनाया, अब कृपा आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहां वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी और इस कारण से वहां अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहां भ्रमण करने आते। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया लेकिन वे निष्फल रहीं। इसलिए मंजू घोषा नाम एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वही ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी के दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती को खो दिया था तो इसके पश्चात उन्होंने ससुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि से अपने हर प्रयास के बाणों द्वारा शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिवजी की तपस्या कर रहे हैं उनके ध्यान को भंग कर दिया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्षों बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय लिया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा,
हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातःकाल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही, लेकिन ऋषि को इस संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा, लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वे अवश्य मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के यह शब्द सुने तो ऋषि ने काल की गणना की। उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया, क्योंकि तुमने एक पिशाचनी जैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि के श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसने दया की याचना करी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगी तो अवश्य तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृतांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप से प्रायश्चित का कोई मार्ग बताएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त कर लिया। कथा का समापन करते हुए लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान व स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की महिमा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी संस्कृति और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।